तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी को स्वागत है। कल की क्लास में हम कहाँ तक कर चुके थे? तो धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यहाँ तक हम देख चुके थे। आज की क्लास में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। तो किसे बनाने के लिए? कांस्य बनाने के लिए, कांस्य के निर्माण के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम शाहनी ने की थी। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, ठीक है। और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है? 1750 ईस्वी माना गया है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या है? तो मुर्दों का टीला है, तो इसे कहा जाता है सिंधी में, ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सैंधव स्थल जो मोहनजोदड़ो की खोज है 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। कौन सी नदी के तट पर मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कहाँ है? लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है? राजतंत्रात्मक ना होकर के जनतंत्रात्मक है, ठीक है, जनतंत्रात्मक है। यहाँ की राज्य व्यवस्था कैसी है? तो जनतंत्रात्मक है। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम शाहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो पिक्टोग्राफी अर्थात कैसी थी? भावचित्रात्मक। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं लिखी जाती है? ये हमारा हो गया बायां, ये हो गया हमारा दाहिना हिस्सा, ठीक है। तो कहाँ से बोला जा रहा है? यहाँ पर देखिए, दाईं से बाईं ओर, मतलब कि इस हिस्से से लिखते लिखते आते इस हिस्से से, ठीक है, दाईं से बाईं खरोष्टी लिपि को लिखा जाता है। और हम देवनागरी लिपि को कैसे लिखते हैं? ये हमारा बायां हिस्सा हो गया, ये हमारा दायां, तो हम इधर से लिखते लिखते इधर जाते हैं, ठीक है। तो ये बाएं से हम दाएं लिखते हैं देवनागरी लिपि को, और खरोष्टी लिपि को लिखा जाता है दाएं से बाईं ओर, ठीक है, दाईं से बाईं ओर। और देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि, इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। और अपवाद स्वरूप जो मानसेहरा है और शहबाजगढ़ी है, ठीक है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख में कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी जी। कब हुई थी इसकी खोज? वर्ष 2022 में, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक कौन सा है? बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार, ये मिले हैं हड़प्पा की सभ्यता से। हड़प्पा मिलेगा पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के, ठीक है। खोजकर्ता कौन है? दयाराम शाहनी। कब की थी इन्होंने? 1921 में। कौन सी नदी के तट पर हड़प्पा? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का समय पूछा जाएगा तो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और रेडियो कार्बन 14, ठीक है, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर इसको माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर खालिस्तान है, तो वो है लोथल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है लोथल। लोथल आपको मिलेगा अहमदाबाद, गुजरात। कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। ये प्रमुख बंदरगाह है लोथल। लोथल एक डाक यार्ड, जहाज़ों की गोदी, ठीक है, जहाज़ों की गोदी कहा जाता है। ये कालीबंगन गंगानगर राजस्थान में। और उत्खनन किसने की थी? बीवी लाल एवं बीके थापर ने। धोलावीरा मिलेगा आपको गुजरात, कच्छ गुजरात में। इसके खोज करता है पी
जेपी जोशी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जो है सीधी होती थी और एक दूसरे को कैसे तो समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा मिलेगा आपको रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो मिलेगा सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, इसमें जो स्मारक मिले हैं विशाल अन्नागार हड़प्पा से, विशाल स्नानागार मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और मिले हैं नर्तकी। ठीक है, जो काश्य की नर्तकी है डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार मिले हैं। पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिलते हैं हमें? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध के नकली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा मिलेगा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो मिलेगा सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगन मिलेगा राजस्थान घग्गर नदी के तट पर, लोथल मिलेगा गुजरात भोगवा नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन और रोपड़ मिलेगा सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी के तट पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा से मिले हैं शवाधान, लोथल से मिले हैं गोदीवाड़ा के सबूत। ठीक है, ये बंदरगाह हुआ करता था लोथल। और कालीबंगन से मिले हैं जुते हुए खेत और अग्निवेदी मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं काश्य की नर्तकी डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मिले नर्तकी की मूर्ति, वृहद स्नानागार मिले हैं कालीबंगन से, अग्निवेदिका और जुता हुआ खेत। ठीक, लोथल से मिले हैं गोदी फारश की मुहर और हड़प्पा से मिले हैं शवाधान R37 और अन्नागार। रोपड़ मिलेगा पंजाब में, कालीबंगन है राजस्थान में, लोथल है गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल है। देखिए उत्तर में मिलेगा आपको मांडा। ठीक है, ये हड़प्पाई स्थल है। उत्तर में मिलेगा मांडा, दक्षिण में मिलेगा दाइमाबाद। ठीक, दाइमाबाद। पूर्व में मिलेगा आलमगीरपुर पूर्व में मिलेगा। पश्चिम में मिलेगा आपको सुतका गेंडोर। तो इस तरह से पश्चिम में मिलेगा आपको सुतका गेंडोर। ठीक है, तो ये हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में मिलेगा आपको सुतका गेंडोर। इस तरह से ये प्रमुख हड़प्पाई स्थल है। जो दाइमाबाद है वो कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिण में। किस स्थान पर हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? तो दाइमाबाद से। ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, जो हड़प्पाई स्थल है। ठीक, यहाँ से रथ की मूर्ति पाई गई है। दाइमाबाद आपको मिलेगा हड़प्पा का दक्षिणतम स्थल है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ, जिसको क्या कहा जाता है? यौ। ठीक है, यौ को आपको कहीं कहीं पर जौ भी लिखा मिलेगा, तो जौ को ही यौ कहा जाता है। जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज था। और वैश्विक रूप से सर्वप्रथम जौ को कब? तो 8000 ईसा पूर्व के आसपास। कहाँ पर? भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया में मानव द्वारा इसको उगाया गया। और नवीनतम शोध के अनुसार पता चलता है कि जो उपमहाद्वीप है उनके प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं आपको लहुरा देव संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से मिले हैं। और यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य उगाने के मिलते हैं। वैदिक सभ्यता देखिए, वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी को पौरुष्णी। ठीक है, अशिकनी कहा जाता है। चिनाब नदी को बिपाशा कहा जाता है। व्यास नदी को वितस्ता कहा जाता है। झेलम नदी को। ठीक, आगे देखिए कि कौन सी नदी को किस नाम से पुकारा जाता था? असिकनी कहा जाता था चिनाब को, बिपाशा कहा जाता था ब्यास को, वितस्ता झेलम नदी को, पौरुष्णी रावी नदी को, सदानीरा गंडक नदी को, गोमती गोमल। ठीक है, उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं? तो एक तो था चित्रित धूसर रंग के भांड और एक था उत्तरी कृष्ण मर्जित मृत भांड। निम्नलिखित में से कौन से सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष के सही घटक हैं? पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट बना के पूछा गया है। पहला देखिए कि सेप्ट
स्तंभ यष्टि लंबा सुंडाकार स्तंभ। दूसरा देखिए दीर्घवृत्ताकार शीर्ष भाग। शीर्ष फलस्वरूप कैसा था, तो अबेकस, जो किसी भी प्रकार के उत्कीर्णन से रहित है। तीसरा देखिए शीर्ष फलक अबेकस के नीचे फैली हुई उल्टी पंखुड़ियाँ। फिर इसका राइट आंसर होगा 1 और 3, ठीक है, पहला और तीसरा सही है। अब यहाँ पर देखिए सिंह स्तंभ जो सारनाथ स्थित है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। दूसरा देखिए यह स्तंभ पॉलिश किए हुए किससे, तो बलुआ पत्थर से बना है। ये भी पूछा जाएगा कि कौन से पत्थर से निर्मित है ये, तो ये बना है बलुआ पत्थर से, ठीक है। किससे बना है ये, बलुआ पत्थर से। मूल रूप से मौर्य वंश की जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा इसको क्या किया गया था, सम्राट अशोक द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है। इस संरचना में कई घटक हैं जो इनके डिज़ाइन और प्रतीकवाद के अभिन्न अंग हैं। नेक्स्ट देखिए सेप्ट एक क्या है, तो गोला एक बेलनाकार, सेप्ट एक बेलनाकार स्तंभ है जो अभिलेख के राजधानी का समर्थन करता है। यह लंबा तथा क्या है, पतला है, क्योंकि यह ऊपर की ओर बढ़ता हुआ और पूरी संरचना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अभिलेख के नीचे वास्तव में क्या है, तो उल्टी पंखुड़ियां हैं, जिन्हें अक्सर कमल की पंखुड़ी कहा जाता है। यह पंखुड़ियां क्या बताती है, पवित्रता और ज्ञानोदय का प्रतीक है। यह डिज़ाइन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंह स्तंभ एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि क्या है, भारत की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी है। इसको भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक चिन्ह को क्या किया गया था, अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, तो वो है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है प्राचीनतम वेद, ऋचाओं में बद्ध एकमात्र वेद है, ठीक है। रचना कब हुई थी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में के मध्य में इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है, ठीक है। सूक्त 1028 सूक्त है और लगभग 10,600 क्या है, इसमें 10,600 ऋचाएँ हैं। भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, वो मिलता है हमें ऋग्वेद से। सर्वप्रथम भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भरत नाम का उल्लेख किससे मिलता है, ऋग्वेद से। और ये भी पूछा जाएगा कि किसके नाम पर भारत पड़ा, तो भरत के नाम पर भारत पड़ा, ठीक है, देश का नाम भारत पड़ा। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दुष्यंत तथा कौन शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख खारवेल के आदिगुहा अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगवद गीता महाभारत का भाग है। यह कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है, ये सही है। शंकराचार्य हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत संप्रदाय से जुड़े हैं, ये ऑप्शन बी सही है। विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत रामानुजाचार्य ने दिया था और अद्वैत का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित क्या है, तो स्रोतकांत शामिल है, ये ऑप्शन भी सही है। नाट्यशास्त्र जिसका श्रेय किसने, तो ऋषि भरत को दिया जाता है। और अभिनय कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और हिंदू आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति से निकटता से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। वेद त्रयी किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है वेद त्रयी, ठीक है। ये तीनों वेद को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, ठीक है दोस्तों। फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अतिरिक्त सारी की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट डल चुकी है। आप हिंदी का देखना चाहते हैं तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट डली है, जियोग्राफी की थ्योरी पार्ट्स, और इसके अतिरिक्त हम क्या कर चुके हैं, पॉलिटी हिस्ट्री की थ्योरी पार्ट्स कर चुके हैं। ये हमारा है प्रैक्टिस क्लास, जिसमें केवल क्वेश्चन है, उसमें हम थ्योरी की क्लास किए हुए हैं, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।